डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, गेहूं, जौ, धनिया, अरंडी और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भी भाव पर चर्चा होगी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे मंडी खबर की आज की सुर्खियों के साथ। मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान, उपज 13,83,000 टन होने की उम्मीद। रायबरेली मंडी में 2,675 रुपए रहा गेहूं का भाव। आसनसोल मंडी में 2,600 रुपए पर हुए सौदे। बस्सी मंडी में जौ का कारोबार 2,090 रुपए पर हुआ। आजमगढ़ मंडी में 2,470 रुपए पर हुई खरीद। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मूंग से। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य रही है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका जो असर है वो मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंग के कारोबार पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। मूंग की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 जनवरी को मूंग की खरीद 6,800 रुपए पर हुई। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में मूंग के सौदे 8,100 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। केरल की पालक्कड़ मंडी में 15 जनवरी को मूंग का कारोबार 11,300 रुपए पर हुआ, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में 14 जनवरी को मूंग का भाव रहा 7,120 रुपए, जो कि 15 जनवरी को 310 रुपए की छलांग लगाकर 7,430 रुपए पर पहुंच गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में बुधवार को साबुत मूंग 8,725 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल मूंग की खरीफ पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2024-25 के दौरान मूंग की खरीफ पैदावार 13,83,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 11,54,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की उपज में तकरीबन 2,29,000 टन का इजाफा हो सकता है। बता दें, कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुज जी, मौजूदा हालात को देखते हुए मूंग के बारे में क्या संभावना नजर आ रही है? अगर हम बात करें मूंग की, तो मूंग के बाजार में एक मिलाजुला कारोबार रहा है। हालांकि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। कहीं कहीं बारिश होने की वजह से हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। हमने देखा है कि इस बार दालों के बाजार में छोटी अवधि में एक भावों में उछाल देखने को मिला है। बारिश की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? मूंग के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा, और जिस तरीके से हमने डिमांड देखी है, हमें लगता है कि भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि लंबी अवधि में आवक बढ़ सकती है, बम्पर क्रॉप हो सकती है, उसकी वजह से भाव नरम हो सकते हैं। छोटी अवधि में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे भी अन्य कृषि जिन्सों पर आपसे जानकारी हम लेंगे, लेकिन अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे गेहूं की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही है। वहीं ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे जो हैं वो स्थिर भाव पर हुए हैं। गेहूं के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में 15 जनवरी को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में बुधवार को गेहूं के सौदे 3,350 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में इस दौरान गेहूं की खरीद 3,080 रुपए पर हुई। राजस्थान की बस्सी मंडी में 15 जनवरी को गेहूं का कारोबार 3,092 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में 14 जनवरी को गेहूं का भाव रहा 2,675 रुपए, जो कि 15 जनवरी को भी 2,675 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में भी गेहूं की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 14 और 15 जनवरी को गेहूं बिना किसी बदलाव के 2,600 रुपए पर टिका रहा। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं के उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। और रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे गेहूं के बारे में। अनुज जी, आगे किस ओर भाव जाते दिख रहे हैं गेहूं के? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। डिमांड का असर भावों पे रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो अभी आवक मंडियों में कम होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। मगर ये लग रहा है कि आने वाली अवधि में जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। मगर तब तक हमें लग रहा है छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आपके किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पे रहेगा। छोटी अवधि में भावों में उछाल आ सकता है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। अब मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे धान की। धान के भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा है 2,090 रुपए। वहीं केरल की पुलपल मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ धान का भाव रहा है 2,350 रुपए और मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में भाव रहा है 2,650 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए। और ये जो भाव हम आपको बताते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताते हैं। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ की। आप जुड़े रहिए मंडी खबर के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना के बाद एक और वायरस की दस्तक। भारत में सामने आए कई मामले। श्वसन तंत्र पर हमला करता है एचएमपीवी वायरस। कारण, लक्षण और बचाव। अगर आप भी एचएमपीवी वायरस के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन पहले हम बात करेंगे जौ की। जौ की अगर हम बात करें तो बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा है 2,090 रुपए प्रति क्विंटल। और आगे बढ़े उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी की हम बात करें तो यहाँ जौ की खरीद 2,470 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है। जबकि मध्य प्रदेश की राजनगर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 16,99,000 टन होने का अनुमान है। जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है।
इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है और रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, जौ के भाव की क्या स्थिति रह सकती है, इस बारे में जानकारी दें। जौ की अगर बात करें तो जौ के अंदर भी हमने उछाल आते हुए देखा है जी। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दिया है और आवक कम होने का असर भी भावों पे रहा है। हालांकि हमने मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ती हुई देखी है, मगर साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जौ की इस बार पैदावार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है, डिमांड का असर रहेगा, मगर लंबी अवधि में आवक की इस वजह से भावों में सीमित दायरे का कारोबार हो सकता है। बिल्कुल। और किसानों से आप क्या कहना चाहेंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको छोटी अवधि के लिए जौ को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से डिमांड की वजह से छोटी अवधि में उछाल आ सकता है। लंबी अवधि में आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल छोटी अवधि में भावों में तेजी की एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है किसानों को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल। और अब मंडी खबर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चने के भाव की। जी हाँ, गुजरात की राजकोट मंडी में चने का जो भाव रहा है वो रहा है 6,050 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ रहा है 7,070 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 7,850 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है चने का 7,570 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। अब बात करते हैं मंडी खबर में केले की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा है 2,750 रुपए और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ 3,500 रुपए पर बिका है केला। वहीं दिल्ली के आजादपुर मंडी में भाव रहा है 2,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,440 रुपए। अब बात धनिये की। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा है 6,500 रुपए। ये प्रति क्विंटल के हिसाब से आप भाव देख रहे हैं और पोरबंदर मंडी में धनिया 6,500 रुपए पर बिका है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहाँ धनिये के सौदे 13,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। और विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है, ये आप सभी जानते हैं। और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी अगर हम तुलना करें तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात तकरीबन 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात करीब 54,143 टन बढ़त देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं धनिये के भाव, इस बारे में जानकारी दें। धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाजार में हमने तेजी बनते हुए देखी है। धनिये में कहीं ना कहीं डिमांड का असर रहा है। सभी मसालों में हमने एक उछाल आते हुए देखा है। बारिश होने की वजह से क्रॉप अराइवल में बाधित हुआ है, जिसकी वजह से भावों में तेजी बनती हुई दिखाई दी है। हालांकि अगर हम देखें तो वायदा व्यापार के अंदर भी उछाल आता हुआ दिखाई दिया है। धनिये के बाजार में लग रहा है कि भावों में छोटी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, और किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी आपकी? धनिये किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। धनिये के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड का असर रहेगा, साथ में जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है, आवक कम हुई है, उसका असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में धनिये के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आगे भी आपसे अन्य कृषि जिंसों पर जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरंडी का हाल, तो देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
क्या आपको लगता है कि छोटी इलायची के अंदर में वर्ल्ड वाइड स्कोप है? अगर हम आईपीएम और जनरल की बात करें तो उसमें भाव में लगभग डबल का फर्क रहता है। आईपीएम करूंगा, जुडिशियस यूज होगा, कम यूज होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाएगा। आज आप पेड़ लगाते हैं वो तीसरे साल से जाके आपको फल देगा, ना कि इस साल से। बहुत सारे मसाले जो स्केड्यूल 1 में हैं, उनके की जो विशेष मसाले हैं उनको जीआई टैग मसाला बोर्ड ने दिलवाया है और वो तारीफ के काबिल है। यही इलायची आपकी चाय की सुगंध को और स्वाद को बढ़ाने में काम कर रही है, तो क्या इस सीजन में आपके मुनाफे को भी बढ़ाने का काम करेगी? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान डॉक्टर भागीरथ चौधरी और ऋषभ जैन के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और मंडी खबर में अब हम बात करेंगे अरंडी की। मंडियों में इन दिनों अरंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अगर हम हाजिर भाव की करें तो 15 जनवरी को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में अरंडी का भाव रहा है 5,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम गुजरात की ही राजकोट मंडी में अरंडी के भाव की बात करें तो यहां पर अरंडी 6,075 रुपए पर बिकी है प्रति क्विंटल के हिसाब से, जबकि राज्य की ही जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 19,59,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 21,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करेंगे अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं अरंडी के बारे में। अनुज जी, अरंडी के भाव जो हैं वो आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें आप। कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। हालांकि फिजिकल मंडियों में हमने भावों में उछाल देखा है। हमें लगता है कैस्टर के अंदर भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा और रुपए में जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से भी एक्सपोर्ट की डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में आपकी किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि अभी कैस्टर को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड का असर भावों पे रहेगा और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, निर्यात मांग का असर है, उसका असर भी भावों पे आ सकता है। हमने देखा है कि इस बार कैस्टर की कुछ कम फसल देखने को मिली है, जिसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है कैस्टर के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है और किसानों को कैस्टर को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी। और अब हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे संतरे की। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में संतरे का भाव रहा है 3,750 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 3,792 रुपए पर संतरा बिका और राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा है 3,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भाव रहा है 3,525 रुपए। ये भाव आप आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखते हैं। अब बात करेंगे हम पत्ता गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा है 700 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा है 950 रुपए और दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा है 590 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 1,200 रुपए पर पत्ता गोभी बिकी है। और अब आखिर में बात करेंगे हम टमाटर की। मंडियों में इन दिनों टमाटर की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है और अगर हम बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का जो भाव रहा है वो रहा है 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करें, यहाँ नजर डालें तो टमाटर की खरीद यहाँ पर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर के सौदे 850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं टमाटर की पैदावार की बात करें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है और ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं।
आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान ये भी है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का। अनुज जी, टमाटर के बाजार भाव पर आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है, कैसा रह सकता है टमाटर का बाजार भाव? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर की आवक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है टमाटर पे फिलहाल अभी आवक का असर रहेगा और भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। और किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टमाटर के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाए, क्योंकि क्रॉप मंडियों में आती हुई दिखाई दी और क्रॉप की जो है मंडियों में भरपूर आती हुई दिखी, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को टमाटर को बेचकर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, अब हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे नींबू की। नींबू के बाजार भाव की अगर हम बात करें तो गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा है 3400 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा है 3100 रुपए और पंजाब की जलालाबाद मंडी की अगर हम बात करें तो यह 2500 रुपए रहा है नींबू का भाव। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा है 5760 रुपए। ये भाव जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और जाते जाते चलिए मंडी खबर में आज हम जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह क्या है। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि इस बार कैस्टर के अंदर किसानों को ध्यान रखना चाहिए। निर्यात मांग के स्तर से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। कम पैदावार का असर भी भावों पर रहेगा और जिस तरीके से रुपया वीक हो रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट भी यहाँ पर में अच्छे दाम मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को कैस्टर पर ध्यान रखना चाहिए। लंबी अवधि में कैस्टर के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने और तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। आप हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि आपको हम एक QR कोड दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। क्या